हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इस एनसीईआरटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो चलिए, आज हम देखने वाले थे क्लास 12, जो कि हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्लास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, क्लास 12। और क्लास 12 का जो हमने न्यू एकेडमिक सेशन जो चालू किया था, उस न्यू एकेडमिक सेशन के तहत हमने जो है आरोह की जो बुक थी उसके जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर दिया था। फर्स्ट चैप्टर था हमारा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की दो कविताएं थी, आत्मपरिचय और एक गीत, जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दोनों कविताएं हमने कर ली। दोनों कविताओं की जो व्याख्या है वो हमने की। इसके बाद हमने जो है उसके अभ्यास प्रश्न किए। इसके बाद जो इसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो किए। इसके बाद जो आपकी टेस्ट सीरीज थी उसको कंप्लीट किया। लाइव जो टेस्ट सीरीज थी उसको कंप्लीट किया। इसके जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको वीडियो सेक्शन में भी मिल सकते हैं। और इन सभी जो आपकी लाइव टेस्ट सीरीज हुई, इसके बाद आपके जो पैनल पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है वो सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप को जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आपको इसके जो नोट्स हैं, वो पैनल पीडीएफ और जो संपूर्ण सामग्री है वो वहाँ पर आपको मिल सकती है। तो हमने जो कल देखा था वो इसमें टेस्ट सीरीज थी, और हमने जो पहले चैप्टर की जो टेस्ट सीरीज थी, लाइव जो टेस्ट दिया था आपने, वो लाइव टेस्ट आपका जो है वो सफल रहा। सभी ने इस जो लाइव टेस्ट सीरीज थी उसको देखा। अदरवाइज किसी ने नहीं देखा हो तो वो आपको मिल जाएगी लाइव सेक्शन में। लाइव सेक्शन में आपको वहाँ पर थंबनेल में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि हरिवंश राय बच्चन की जो लाइव स्ट्रीम है, एमसीक्यू की लाइव स्ट्रीम। तो आज हम देखने वाले हमारा जो सेकंड चैप्टर है, आरोह भाग 1 आरोह भाग 2 का जो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का जो आपके कवि हैं वो है आलोक धनवा। कौन है? आलोक धनवा है, वो हमारे इसके रचयिता होने वाले। तो हम पहले क्या देखेंगे, आलोक धनवा है। आलोक धनवा का जो है हम परिचय देखेंगे। तो कंप्लीट ही परिचय आपको देखना है, कंप्लीट ही डिटेल में आपको बताऊंगा, और इसी को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और आपका जो बोर्ड एग्जाम में कवि परिचय आता ही रहता है, तो हमारे सिलेबस में भी है। तो सिलेबस के अनुसार हम दोनों को कंप्लीट करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम व्याख्या को देखेंगे। तो व्याख्या आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी में से अधिकतर क्वेश्चन भी बनते हैं, और आपका व्याख्या का जो 6 नंबर का पोर्शन है वो भी आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली जो अन्य वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हम देख सकते हैं कि आज का हमारा जो चैप्टर है आरोह भाग 2 का, वो है आलोक धनवा। सेकंड चैप्टर है आलोक धनवा। देख सकते हैं आप कौन सा सेकंड चैप्टर है, आलोक धनवा। और उसका जो परिचय है वो हम आज कंप्लीट करने वाले। आपका जो परिचय है वो आज यहाँ पर क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो कंप्लीट आपको परिचय देखना है। तो इनका जो जन्म है, उनकी एक कविता है आलोक धनवा की। तो पतंग जो कविता है वो है उनकी, आलोक धनवा की कौन सी कविता है, पतंग। तो उनकी उनका जो परिचय है, जीवनी परिचय और साहित्य परिचय, वो दोनों देखेंगे। जीवनी परिचय में आता है उनका जो व्यवस्थित है, जन्म स्थान पूछ सकता है, उनकी शिक्षा कहाँ पर हो, वो आप शिक्षा कहाँ पर, उनके रहन सहन कहाँ ऊपर हुआ, उनके पिता माता कैसे थे, उनकी घर बार की स्थिति कैसी थी, वो देखेंगे। इसके बाद आपका जो साहित्य परिचय में आएगा, साहित्य परिचय में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो साहित्य परिचय में आपका आएगा जो रचनाएं हैं, उनकी भाव पक्ष है, कला पक्ष है, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको जो पुरस्कार मिले, कौन कौन से पुरस्कार मिले, वो सब आपका कौन से में आ जाएगा, साहित्य परिचय में आ जाएगा। तो परिचय में आपको देखना है जन्म कहाँ पर होगा, ये जीवनी परिचय। जीवनी परिचय में कब का देख सकते हैं, जन्म कब हुआ, तो 1948 में। 1948 में जन्म हुआ, कहाँ हुआ, मुंगेर जिले में, बिहार में। राज्य कौन सा है, बिहार जिले में मुंगेर में हुआ। तो पूछ ले आलोक धनवा, आलोक धनवा का जन्म कब हुआ, तो 1948 में मुंगेर जिले के बिहार राज्य में। तो ये आप परिचय में आपको ये दोनों लिखना ही है, जन्म सन 1948 में हुआ, स्थान मुंगेर बिहार में हुआ। और इनकी जो महत्वपूर्ण
जीवनी है उसको देखेंगे कि जो ये आलोक धनवा थे, आलोक धनवा आलोक धनवा 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा की बहुत छोटी अवस्था में, ये जो थे वो बहुत छोटी अवस्था में अपनी घिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रिय जीत की। उन्हें बहुत कम अवस्था में उन्होंने अपनी कविता में गुनी चुनी अपार और लोकप्रिय हासिल की। इसका मतलब है कि जो आलोक धनवा है वो बहुत कम समय में, कम अवस्था में उन्होंने कई जो कविताएं लिखी और उन कविताओं के द्वारा उनको क्या मिली, प्रसिद्धि मिली और उनको लोकप्रियता भी मिली। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है 1972 से 1973 में लोकप्रिय जो 1973 में प्रकाशित उनकी जो प्रारंभिक कविताएं हैं, जो प्रारंभ में लिखी गई जो कविताएं हैं, वो कविताएं हिंदी में अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों की जुबानी, जो जबानी है वो याद रही है। और आलोक धनवा ने कभी थोक भाव से लेखन नहीं किया, स्वतंत्र रूप से लेखन किया, कभी भी थोक भाव से लेखन नहीं किया। और आलोक धनवा ने क्या किया, स्वतंत्र रूप से उन्होंने लेखन किया। तो ये आपको देखना है 1972-73 में प्रकाशित उनकी जो प्रारंभिक कविताएं हिंदी में अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही है। और आलोक धनवा ने कभी थोक भाव से लेखन नहीं किया है। आलोक धनवा ने कभी भी थोक भाव से लेखन नहीं किया, वो स्वतंत्र रूप से अपना लेखन कार्य करते थे। तो ये आपका 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। सन 1972 में क्या हुआ कि लेखन प्रारंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। कौन से में हुआ, तो ये याद रखना है। उनका एकमात्र कहानी जो संग्रह था वो कब प्रकाशित हुआ, 1998 में। तो आपको इस वीडियो में ही आपको ये कवि परिचय कंप्लीट ही याद होने वाला है। तो देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को स्किप मत करना है। ये दोनों पॉइंट हो गए। आपको एक बार इसको देख लेना है कि 7वें दशक में कवि आलोक धनवा के बहुत छोटी अवस्था में उनको घिनी चुनी कविताओं में क्या मिली, अपार लोकप्रियता अर्जित की। दूसरा पॉइंट था 1972 में प्रकाशित उनकी जो प्रारंभिक कविताएं हैं उन्हें अधिक जो गंभीर काव्य प्रेमियों की जुबानी है जो वो याद रही है। और आलोक धनवा ने कभी थोक भाव से लेखन नहीं किया, उन्होंने स्वतंत्र रूप में लेखन किया है। इसके बाद थर्ड पॉइंट था 1972 में जो लेखन आरंभ किया था। कब किया था लेखन आरंभ, तो उनकी जो छोटी अवस्था में लेखन आरंभ की प्रारंभिक कविता उनमें काव्य संग्रह ये लिखा है कि सन 1972 में से लेखन प्रारंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ, 1998 में प्रकाशित हुआ। तो इसके बाद चौथा पॉइंट है काव्य संग्रह के अलावा उन्होंने काव्य संग्रह भी लिखा। और काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से जो देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने जो है काव्य संग्रह किया, कविताएं लिखी, उनके बाद कहानी लिखी, जो काव्य संग्रह है, और अनेक रचनाएं लिखी। इसके बाद वो सांस्कृतिक एवं जो सामाजिक कार्यकर्ता थे। कैसे कार्यकर्ता थे, तो सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता में एवं जो है के रूप में भी कैसे थे, वे सक्रिय थे, उनमें उन्होंने भागीदारी निभाई। इसके बाद अंतिम जो पॉइंट है वो है उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। किस मंडलियों का संचालन किया, तो अध्ययन मंडली जो अध्ययन करते थे उनका जो मंडलियों का जो संचालन है वो किसने किया, तो आलोक धनवा ने किया। आलोक धनवा ने उनका संचालन किया। और रंगकर्म और सांस्कृतिक पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं जो विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। तो उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया तथा जो रंगपुर और साहित्य पर कई राष्ट्रीय एवं विश्वविद्यालयों के अतिथि व्याख्या के रूप में उन्होंने क्या निभाई, भागीदारी जो है वो निभाई। तो एक बार आपको ये तीनों पॉइंट आपको कितने 1 2 3 4 5 आपको पॉइंट वो कंप्लीट देख लेने और स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको जन्म स्थान पूछे 7वें-8वें दशक में आलोक धनवा ने बहुत ही छोटी अवस्था में क्या किया, अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की।
और 1972 में प्रकाशित उनकी जो प्रारंभिक कविताएं हिंदी में अनेक गंभीर काव्य पीढ़ियों को जुबानी याद रही। और आलोक धनवान ने कैसा लेखन किया, थोक लेखन किया था, थोक भाव से लेखन किया था। सन 1972 में लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह का प्रकाशित हुआ 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक, सामाजिक और कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। किस मंडलियों का संचालन किया? तो अध्ययन मंडली थे, उनका उन्होंने संचालन किया, तथा रंगपुर और साहित्य पर कई राष्ट्रीय स्थानों पर, विश्वविद्यालयों पर अतिथि व्याख्या के रूप में भागीदारी की। तो ये जो है वो आपको देख लेना है। आपको एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया, आपको पूरा याद हो गया होगा। अब देखते हैं उनकी जो साहित्य परिचय है उसको देखेंगे। तो देखते हैं साहित्य परिचय को। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी साहित्य परिचय। साहित्य परिचय से रिलेटिव हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। तो साहित्य परिचय में आपकी कौन कौन से टॉपिक आएंगे मैंने बता दिए थे। साहित्य परिचय में आपको एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपका साहित्य परिचय में आपका एक तो रचनाएं आएंगी। क्या आएगा? एक तो रचना का टॉपिक आएगा साहित्य परिचय में। साहित्यिक परिचय पूछ ले आपको तो साहित्यिक परिचय में कौन कौन से आते हैं? एक तो रचनाएं आएगी, एक उनकी जो भाव पक्ष है वो आएगा, भाव पक्ष। इसके बाद आपका कला पक्ष आएगा, कला पक्ष, भाव पक्ष, और उनकी जो प्रमुख सम्मान है वो आएगा। तो ये आपका साहित्य परिचय में आएगा। और जीवनी परिचय, जीवन परिचय पूछे आपको तो जीवन परिचय में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? तो जीवन परिचय में जन्म देख सकते हैं आप, जन्म। इसके बाद स्थान, इसके बाद शिक्षा, शिक्षा कहाँ तक हुई, उसका उनका जीवन, उनका जीवनी, और उनकी मृत्यु। ये जो है ये आपका जीवन परिचय में आएगा और ये आपका साहित्य परिचय में आएगा। तो ये दोनों आपके हो गए साहित्य और जीवन परिचय से रिलेटिव कि आपका साहित्य परिचय में कौन सा टॉपिक आएगा, जीवन परिचय में कौन सा टॉपिक आएगा। इसके बाद हम देखेंगे उनकी प्रमुख रचनाएं। तो रचनाएं जो है वो साहित्य परिचय के रिलेटिव ही आती हैं। तो प्रमुख रचनाएं जो है उनकी पहली रचना है जनता का आदमी। जनता का आदमी उनकी पहली रचना है। उसके बाद आप उनकी सेकंड जो रचना है वो है आपकी भागी हुई लड़कियां। भागी हुई लड़कियां है उनकी जो है वो सेकंड रचनाएं है। सेकंड रचना है उनकी कौन सी है? भागी हुई लड़कियां। तीसरी उनकी जो कविता है वो है बुनों की बेटियां। बुनों की बेटियां उनकी है वो तीसरी कविता है। पहली कविता होगी जनता का आदमी, सेकंड कविता होगी भागी हुई लड़कियां, तीसरी उनकी कविता होगी बुनों की बेटियां, और चौथी उनकी कविता होगी दुनिया रोज बनती है। तो ये उनकी जो 4 कविताएं हैं वो 4 कविताएं हैं। तो अब उनके जो प्रमुख सम्मान है, कौन कौन से उनको सम्मान मिले वो देखेंगे। तो देखते हैं प्रमुख उनके सम्मान कौन कौन से मिले हैं। तो उनके जो प्रमुख सम्मान है उसको देखते हैं। तो उनको जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनको 4 प्रमुख सम्मान मिले हैं। कौन कौन से 4 प्रमुख सम्मान मिले हैं? तो उन 4 जो प्रमुख सम्मानों की हम बात कर लेते हैं। तो पहला सम्मान उनको मिला राहुल सम्मान। राहुल सम्मान उनको मिला। दूसरा उनको सम्मान मिला बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान। तीसरा उनको सम्मान मिला बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान। चौथा उनको सम्मान मिला पहल सम्मान। तो ये उनको 4 सम्मान मिले। एक बार फिर से आपको रिपीट कर लेता हूँ। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। ऐसे याद रखना है किसी का नाम। तो राहुल सम्मान। इसके बाद सेकंड है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान। चौथा है बनारसी प्रसाद का भोजपुरी सम्मान। बनारस याद रखना है तो बनारस प्रसाद। और उनका बिहार तो उनका जन्म हुआ था तो बिहार में राज्य भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान। और एक तो आपको याद हो ही जाएगा पहल सम्मान। तो ये आपका जो है वो आपको याद रखने हैं। तो ये आपकी जो है 4 रचनाएं होगी, जनता का आदमी, भागी हुई
लड़कियां बुनों की बेटियां और दुनिया रोज बनती है। तो ये आपका हमारा जो परिचय है वो कंप्लीट होता है, जीवन परिचय। इनका जीवन परिचय आलोक धनवा का। उनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु का अभी तक कोई आपका बुकलेट में लेखा जोखा नहीं है, तो हम उसको नहीं देखेंगे। तो ये आपका जो है जीवनी परिचय कंप्लीट हो गया, साहित्य परिचय हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जो इससे रिलेटिव आपका जो कविता है पतंग कविता, उस पतंग कविता में क्या बताया गया है और इस पतंग कविता का जो मूल भाग है उसको देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाले जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।